वही जानेगा यार, मैं कैसे बताऊंगा किस पे। मैं करना है कहीं तो बताओ। ऐसा लग रहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कोई यहाँ। सर वो छोड़ गई है। अभी बात नहीं। अच्छा, और इतने दूर बैठे हुए कोई दोस्त नहीं। तब ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास है इन लोग की, फर्स्ट चैप्टर नहीं है। ध्यान रखना। सर वॉइस नहीं आ रही। प्रशांत आवाज आ रही है अभी? यस सर। अच्छा, एक सेकंड रुको जरा। साढ़े 4 से तो थी यानी क्लास ना। हम्म। प्रशांत आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रशांत, गायत्री आपको आ, डाउट? आ रही है आवाज। एक सेकंड सर। मुझे कोई गर्मी थोड़ी लग रही है। टर्न ऑन ऑफ करो। मुझे दो।
क्या हो रहा है? तो उधर वेट कर लो, नहीं होगा तो वो मेन स्विच बंद कर देना बस। ऐसे होता है ना, नहीं समझ में आना, मेन स्विच बंद। प्रशांत, आवाज आ रही मेरी? यस सर। हमारी बढ़िया। बढ़िया सर। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आए थे क्या? आए थे सर। अच्छा, क्या पूछना है आपको? कोई डाउट है प्रशांत लास्ट क्लास से अभी तक? मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन भेजे थे शीट उस पे वर्कबुक करने के लिए। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन मैं डालूंगा ग्रुप पे, जो मतलब जितना हम लोगों ने हाँ टॉपिक पढ़ा है उतने के क्वेश्चन, मतलब मीडियम लेवल के और इजी, थोड़े एक डिफिकल्ट, तो अलग से ही पोस्ट करूंगा सो दैट आप रोज के रोज प्रैक्टिस कर पाओ सेम टाइप के क्वेश्चन की। उसके अलावा कोई बताओ अगर कोई डाउट हो अभी तो। हम लोग क्वेश्चन करें क्या? आपको कोई डाउट है? मैंने कौन cos थीटा, अच्छा sin थीटा, ओके। जीपी में अगर होते हैं तो आपको पता है एबीसी अगर जीपी में है तो क्या रिलेशन होता है? बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन, तो या बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाता है। स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी। बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है? cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/6 sin थीटा एंड tan थीटा। कोई डाउट है इसमें? हाँ, इतना है इसमें, ठीक है ना? फिर मैंने क्या बताया कि इसको लिख लो cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख लो sin थीटा अपॉन 6 cos थीटा। कोई परेशानी? हाँ, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया। इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6 cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। आ गया। ये आ गया ना, -1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स तो मैंने निकालने हैं, ठीक है ना? जैसे cos थीटा की वैल्यू आप, अब हमें वही डायरेक्ट तो आता नहीं है, तो हम cos थीटा की वैल्यू क्या करेंगे? चेक कर करके देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसमें। 1/2 कर रही है सेटिस्फाई, तो 1/2 से आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे एक cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1/8। सर हाँ विशाल? सर इसमें 6 cos थीटा था सर, 6 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, cos थीटा कहाँ गया सर? देखा तो ये cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या हुआ? cos क्यूब थीटा हो गया, वही तो लिखा है। cos क्यों है सर वो लिखा? और क्या है? हमें cos। हाँ, जब भी हम लोग को क्यूबिक सॉल्व करनी होती है ना, क्यूबिक सॉल्व करने का मतलब जैसे धराचार्य होता है हमारे पास होल स्क्वायर सॉल्व करने का, पर क्यूबिक सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वैल्यू जज करते हैं कि कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए इसमें तो वो एक फैक्टर होगा, बाकी फैक्टर फिर उसको डिवाइड करके हो जाएगा 1 - 1 दैट मींस cos थीटा इक्वल टू हाफ इज अ फैक्टर। बाकी दोनों फैक्टर निकाल लोगे आप डिवाइड करके, तो cos थीटा माइनस हाफ एक फैक्टर हो गया, तो बाकी फैक्टर इसके निकालेंगे। 6 निकाल के बताओ क्या है? डिवाइड करके, हाँ फैक्टर ये है ना। अगर आप लिखोगे ना 2 cos थीटा माइनस 1 तो आ रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। वही आएगा, बात एक ही है। आप ये लिखिए, इसको आ जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा, तो 6 cos क्यूब थीटा
ठीक है ना, और ये आ जाएगा -3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया 0 4 cos स्क्वायर थीटा -1, करेक्ट है। और अब हम लोग कैसे करें, 4 cos थीटा से क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस -2 आएगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए ना, नहीं रिमाइंडर नहीं आना चाहिए पूरा। हाँ सर लिख कर तो देखिए, अभी कहाँ लिखा है, तो लिखेंगे कि ना, तो वो जो अभी बस अच्छा बचा हुआ है, तो बचा है, हाँ बचा है, क्या आ जाएगा -2 cos थीटा, बिल्कुल सही, ये हो गया 2 cos थीटा। तो अब किससे करें लास्ट में, 2 प्लस में 2, 2 cos थीटा माइनस, मतलब वेक्टर कितने निकलेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन 6 cos स्क्वायर थीटा ऑब्टेन बाय क्या आ रहा है निकालना था, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा की वैल्यू -b प्लस -b स्क्वायर -43 बस ऑन टू इट, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इससे रियल वैल्यू नहीं आएगी और क्या, इससे इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। हाँ? ये वैल्यूज cos थीटा का भी इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, ये वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, इमेजिनरी कहाँ हो सकता है, रियल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस पर। हम लोग कौन लेंगे, फिर एक वैल्यू लेंगे, हेंस cos 60 या cos 583 लिख सकते हैं, इसका जनरल वैल्यू क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n5 प्लस माइनस 5/3, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तुम लोगों को डाउट पूछना है क्या, सर 27 पेज नंबर पे है सर। हाँ बताइए कौन सा, चौथा वाला क्वेश्चन सर, स्टूडेंट टास्क। ये 10 है 10 भी ना, हाँ सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, सारे लोग करेंगे, इफ 10a into 10b इक्वल टू a minus b अपॉन a plus b अंडर रूट में, देन हमें बताना है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a minus b cos 2a और a minus b cos 2b की वैल्यू बतानी है। इन दोनों को देखो, हमें अल्टीमेटली cos 2a लाना है और cos 2b लाना है, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सोचना है पहले, cos 2a ये लाना तो लास्ट में cos 2a cos 2b है ना, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 10 के टर्म्स में 1 minus sin square to a divided by, एंड cos 2b का क्या होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर, करेक्ट है ना, ये वैल्यू यहाँ पे आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए उससे क्या बनेगा,
एक तरीका तो ये है जिससे हम लोगों ने किया, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करके सॉल्व करें काम, उसमें भी यही करना है, बाद में tan स्क्वायर को हमें cos 2a के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। इसको स्क्वायर करें आप पहले यह तरीके से कर रहा हूँ। प्रशांत समझ में है क्या लिखा है? क्या सर? कौन में आ रहे हैं क्या लिखा है? हाँ सर। एक बार इसको सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना? ये लिख दिया, दूसरी वाली लिखेंगे, क्या आ गया? a माइनस बी ए प्लस बी tan स्क्वायर, इधर से आ गया a माइनस बी ए प्लस बी tan स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। कोई डाउट इसमें? डिनोमिनेटर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 1 और प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। तो साथ कोई डाउट है आपको इसमें? नो सर। तो ये बताओ नीचे वैल्यू रख सकते हो इसकी tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी की, यहाँ से ऊपर से यस a सर। माइनस बी बाई a प्लस बी यस दिख रही सर। है? हाँ ये वैल्यू tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस बी हाँ, डिवाइड माइनस बाई बी अपॉन ए प्लस। हाँ, ये वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। और इसको भी रहने दीजिए, इसको हो गया। बोलो इतना स्टेप क्लियर? इसकी वैल्यू डाल दी मैंने tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी ऊपर से उड़ा करके, क्लियर है? अब आंसर जो है हमें सिंपली लाना है a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखे हुए हैं आंसर्स, ठीक है ना? मतलब हमें भी चुनने हैं, और इनफॉर्म ट्राई करके देखते हैं। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर रहेगा क्रॉस मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एक तो मल्टीप्लाई करके कोई बताएगा क्या आ रहा है? होल स्क्वायर ये a प्लस बी ए माइनस बी का हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है ना? और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर tan स्क्वायर बी की वैल्यू डाल दूं मैं यार, क्या रहेगी वैल्यू? a माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी डिवाइड बाय ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a प्लस बी में यहाँ से देखना वो हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी ए प्लस बी इंटू tan स्क्वायर ए
बोलो कितने लोगों को समझ में आ रही है ये चीज? आ रही है? समझ आपको आ रही है? यस सर। ऊपर से अगर मैं आपको बोलूं कि ये देखो एक टर्म कट गया, ये कट गया, और अगर मैं बोलूं a माइनस बी पूरे से कॉमन आता दिख रहा है, देखो इससे भी a माइनस बी आएगा, इससे भी a माइनस बी, इससे भी a माइनस बी, इससे भी a माइनस बी, तो क्या होगा, बाहर आ जाएगी माइनस बी। और ये 1/a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ये क्या हो गया, a माइनस बी एन स्क्वायर ए प्लस, हाँ कॉमन आ जाएगा, तो प्लस नीचे का सारा कट जाएगा। ए प्लस, नीचे से पूरा कट जाएगा कि नहीं, नीचे देखो सेम Yes. लिखा हुआ है, a माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है और a प्लस बी यहाँ पे, उल्टा हो जाता है। तो a प्लस बी, बोलो किसी को समझते हो तो, इंटू a प्लस, देखो सेम लिखा हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, कट जाएगा कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी। आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस, क्लियर है ना? यस सर। एग्जाम में जैसे अगर ऑप्शन थोड़े आसान दिए हो ना, ऑप्शन यहाँ पे थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं, एक जैसे है, ये आया हुआ है जे में क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में बताता हूँ आपको थोड़े आसान दिए गए होते तो आप डायरेक्टली ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन। कैसे सर? नोट के लिए तो बताता हूँ कैसे करना होता ऑप्शन चेकिंग से। आशुतोष आपको समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। तुम्हें कोई डाउट पूछना है कि नहीं? नो सर अभी तो नहीं है। आज मैं 20 क्वेश्चन भेजूंगा आप लोग को रात तक, तो आपको कल करके लाने हैं सारे, ठीक है ना? और जिसका होता रहे वो ग्रुप पे डाल देना कि हाँ हो गया। 5 वाले क्वेश्चन में सर साइन सी प्लस साइन डी से करेंगे सर इसे? कौन वाले क्वेश्चन है? 5 वाले उसके जस्ट नीचे सर। बताता हूँ, तो वैसे हमने क्लास में करवाया है ना क्वेश्चन, पांचवा वाला, ये नोट कर लिया ना इतना, यस इसको सर। नोट बताता हूँ, इसका जो दूसरा तरीका है जेई में कैसे करोगे फिर ऑप्शन चेकिंग से। तो थोड़ा नीचे करना सर फिर। अपनी कॉपी में आपको मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप लिखा है, इसलिए बड़ा लग रहा है देखने में, तो अपने में आप लिखोगे तो कई सारे स्टेप आपको तुरंत समझ में आ रहे हैं ना, तो आप इसके भी कर सकते हो। कर दिया, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। पांच वाले क्वेश्चन में क्या करो प्रसाद, ना स्क्वायर करके ऐड कर दो, नेक्स्ट लाइन में देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। स्क्वायर करके ऐड करिएगा तुरंत आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, हमें गिवन है 10a 10b की वैल्यू गिवन थी, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अपॉन a प्लस b, ठीक है ना? हमें निकालनी क्या है, a माइनस बी
cos 2a cos 2b रखनी है, ठीक है। मान लो हम लोग एक वैल्यू लेट फॉर एग्जांपल a एंड b इक्वल टू 60 डिग्री डाल के तो किसी भी a और b के लिए सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। 60 डिग्री डालने के क्या आएगा, tan 60 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का होल 3 हो जाएगा ना, इक्वल टू अंडर रूट a minus b upon a plus b तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी वैल्यू कितनी होगी, 9 9 होगी ना, b का स्क्वायर। हाँ तो रूट 3 का स्क्वायर तो यही हो गया था ना, 10 60 इंटू 10 60 कितना हुआ, तब तो 3 आया और फिर बाद में इसका एक जब स्क्वायर जा रहा है रूट का तो दो बार ऊपर होगा ना, वो कितना आ गया, a minus b 9 a plus b 9 है माइनस कितना हुआ 8 है प्लस 10 कितना आ गया 4 8 प्लस 5 5 b करेक्ट है ना, yes sir ये वैल्यू यहाँ डालते हैं। कॉस कितना हो गया ये, कॉस 120 कॉस 120 कितना होता है माइनस हाफ, डाल लेना आपको कितना होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेक्ट है ना, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। एक वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे माइनस 5 बी डिवाइड बाई 4, यहाँ से डाल दीजिए एक वैल्यू क्या है, कितनी होगी 2 2 जा 4 9 बी स्क्वायर बाई 16 आ रहा है। ऑप्शन में आप चेक करके देखो कौन कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये क्या आना चाहिए, ये हमारा 9 बी स्क्वायर बाई 16 आना चाहिए आंसर, क्योंकि इससे एक्सप्रेशन में ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे, पहला ऑप्शन है ए माइनस बी, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी जब आप करोगे तो ए माइनस बी में स्क्वायर तो कभी आएगा ही नहीं, तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको चेक करके देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए की वजह से ये है माइनस 5 बी बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकाल लोगे बहुत ज्यादा बड़ा आएगा नंबर, 9 नहीं आएगा 9 बी स्क्वायर, हाँ तो माइनस करना होगा अभी, मैंने माइनस कर दिया कितना है 16 स्क्वायर बाई 25 माइनस 16 कितना हुआ 9 बी स्क्वायर बाई 16। और मैं ऑप्शन चेकिंग से कैसे करना है, तो आप हम लोग हमने अभी कितना बड़ा किया था और यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो गया, बट एक चीज तुम्हारे मन में आनी चाहिए कि सर हम लोग ने सर एक कैसे पता कि यही रखना है 60 60 क्यों रखा, सर बी की वैल्यू क्या रखा, 30 रख सकते सर तो फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ भी हो बी की वैल्यू जनरल है बी वैल्यू 9 बी स्क्वायर बाई 16 उसके बराबर आ रहा है 60 की जगह सर 30 रख सकते सर हाँ बिल्कुल, देखो एक चीज है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्या 45 रखोगे ना तो 1 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, इसमें तुम्हारा b कट जाएगा a इक्वल टू 0 आ जाएगा कुछ, तो बस ये नहीं रखनी है वैल्यू तुम्हें ताकि कट पिट जाए टर्म। इसके अलावा तुम 30 भी रख सकते हो 60 भी रख सकते हो, इवन कुछ भी रख सकते हो 120 भी रख सकते हो, और कुछ रखो तो नोट करो एक बार पसंद था। यस सर
हो गया प्रशांत? सर इसकी वैल्यू सर जीरो भी रख सकते सर। क्या कह रहे हो? सर जीरो भी रख सकते हैं। भैया बाद में मिल जाएगा, कहीं जा रहा है क्या सोल्यूशन देने वाला भैया? क्या बोल रहे हो प्रशांत? सर ए और बी की वैल्यू सर जीरो भी रख सकते। हेलो प्रशांत कुछ बोल रहे थे आप? यस सर। आपने 60 दे दी और कुछ प्रशांत आवाज आ रही है? हाँ सर। सर मैं ये बोल रहा था सर ए और बी की वैल्यू सर जीरो भी रख सकते। आप ट्राई करके देखो ना, कॉपी पे ले सकते हैं कि नहीं। सर हाँ बोलो। ए और बी की वैल्यू जीरो भी रख सकते। अरे कुछ भी ले सकते हैं भाई, पर ऐसी वैल्यू लो जिसके लिए ए और बी इंडिपेंडेंट बने रहे हैं। तो हम 45 ले हाँ लेंगे अगर मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से तुम क्या ही इंटरप्रेट कर सकते हो, टू बी इक्वल टू 0 आ गया, इससे क्या ही इंटरप्रेट होगा, कुछ भी इंटरप्रेट होगा। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो ऐसी वैल्यू लो जिससे सिस्टम में बचा है, खत्म हो जाए सिस्टम की बदलता, तो फिर तुम जज कैसे करोगे? कुछ होना तो चाहिए ना, जजमेंट की खत्म ही हो जाए सिस्टम। बाकी कुछ भी वैल्यू लो, यहाँ पे 30 भी ले सकते थे, ठीक है ना, आसपास वाली कोई वैल्यू ले लीजिए। अब बोलोगे सर मैं 90 लेना चाह रहा हूँ, 90 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, 90 कैसे लोगे? ऐसे ही लो ना, सेंटर पे तो हो गए। तो जीरो पे सॉल्व हो रहा लेकिन सर। हाँ भाई, मतलब जिस पे भी कर लो तो अल्टीमेटली आना चाहिए आंसर। समझ में आ गया ना कि कैसे कितने आसानी से हो गया क्वेश्चन? यस सर। करोगे कि नहीं एग्जाम में आप जल्दी जल्दी? आ जाएगा सर। और कोई डाउट तुम्हारा? नो सर अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट टास्क का, क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने कौन सर सा क्लास में करवाया तुम लोग को, करवाया। कौन से पेज नंबर पे सर? ए इक्वल टू, ये पेज नंबर 29, ए इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा, करवाया है ना? हाँ सर करवाया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 sin थीटा प्लस पाई। यहाँ पे थीटा रियल है, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, थीटा की।
कोई आइडिया कि कैसे निकालेंगे आशुतोष प्रसाद आपको? ऐसा कुछ पढ़ा था कॉस ए प्लस कॉस भी लगाएंगे। a cos x plus b sin x, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है? बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा था ना? यस सर। हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे दोनों थीटा सेम है कि नहीं? मैंने आपको क्या सिखाया था उसमें? अगर थीटा अलग अलग हो तो हम इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकते है, पर यहाँ पे जो थीटा बोथ आर सेम ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस में वैल्यू बार ए स्क्वायर, ए मतलब cos x के बगल वाला √5 होगा। कितना हो जाएगा? √5 प्लस √5, करेक्ट है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। आगे बढ़े। सर एक और अगर सर पीछे वाले हाँ, क्वेश्चन में सर एक्स अगर सेम नहीं होता सर तो क्या करते? तो हमें ओपन करना पड़ता है cos a plus b लगा कर, ठीक है? यस सर। cos a plus b क्या होता है? cos a, मुझे कॉस भी माइनस साइन साइन भी। हाँ, तब हम ओपन करते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। क्लियर? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें होता है ना, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin 2x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x माइनस sin 2x। ये ऐसे होते हैं जो बच्चे मतलब छोड़ देते हैं, बट आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हमें थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमें बहुत आसानी से आ जाएंगे। sin स्क्वायर x माइनस sin 2x ट्राई करो जरा। आया समझ? ये वाला किसी बात में sin स्क्वायर x को आप cos 2x के टर्म्स में लिख सकते हो। cos 2x का होता है बताओ? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x क्या हो गया? 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो ले लो ऊपर। हाँ, और क्वेश्चन करो इसका। जितना ज्यादा क्वेश्चन और करेंगे ना और अच्छा है। अरे मैं करवाऊंगा इसलिए 100 क्वेश्चन तो अपने आप ही धीरे धीरे आएगा। क्या रहेगा? 1 माइनस cos 2x बाई 2 माइनस sin 2x। उसको एक बार सॉल्व करके लिखिए क्या है। क्या हो गया? अब ये इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे?
ये नहीं लिखा है अब ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और बी की वैल्यू -1 नहीं इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग में वो लिखा रहेगा ना उससे क्या फर्क इससे पड़ेगा रेंज में हाँ मतलब प्लस कर देंगे उससे रेंज जैसे इसकी रेंज निकालेंगे और उसमें हम 1/2 ऐड कर देंगे आप लोगों ने किया प्रशांत वो मतलब हाँ सर किया है। तो क्या आ गया आंसर इसका रेंज कितना है इसका रेंज है √-1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर तो कितना हो गया √5/4 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 5 + 4 होता है 9 9 मतलब रूट ठीक आ गया ना 1.5 आएगा। ऐसे कितने पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी -3/2 हाफ क्या करेंगे हाफ पूरे में एडिट तो हाफ मिनिमम वैल्यू निकालते समय इसमें भी ऐड हो जाएगा कि नहीं और इसमें भी प्लस हाँ अंडर रूट जैसे आप लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो a cos x प्लस b sin x इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिनिमम वैल्यू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेक्ट है ना तो a की वैल्यू क्या है जो cos x के बगल में लिखिए यहाँ पे वही अगर एग्जिस्ट हुए तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा तो cos 2x के बगल में क्या लिखा हुआ है माइनस था तो -1/2 डाल दिया -1/2 cos स्क्वायर और sin 2x के बगल में क्या लिखा हुआ है -1 तो वही डाल दिया मैंने -1/2 cos स्क्वायर प्लस मैं sin सेकंड स्टेप में बोल 5/4 + 1 कहां से ये -1 का होल नीचे है ना 1/4 माना तो स्क्वायर ओ ये हुआ 1/4 प्लस 1 अच्छा तो ये हो गया मुझे लगा आपने यहाँ पे बोला था तो इसलिए 1 + 4 कितना हो गया √5/2 करेक्ट है वो मेरी गलती -√5/2 अब इसी और हाफ क्या करेंगे ऐड कर देंगे सुनना है फिर हाफ को क्या करेंगे सुनना है लास्ट में ऐड कर देंगे ये क्वेश्चन और ले रहा हूँ जरा ट्राई करो जरा समझ में आ गया इसका रेंज बताइए प्रशांत तुम्हें समझ में आ गया ना पिछला क्वेश्चन यस सर। the range of पड़ेगा ना अभी तो फिर दोनों को 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम्म cos स्क्वायर x तो then cos 2x इक्वल टू तो cos का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1 तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 + cos 2x 2/2 on 2 एक मिनट कर रहा हूँ cos 2x on 2 हाँ सर हो गया अच्छा आंसर आ गया ठीक है एक बार मैच करा लेना कितना आ रहा है क्या रहेगा 3/2 प्लस 1/2 cos -3 sin 2x डाउट है ना इतने पोर्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1/4 4 1/2 स्क्वायर और + 9 +-3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और इतने 14 पोर्शन का खुद से 37 माइनस के साथ ये हो जाएगा ना ये आ जाएगा 36 37/4 रूट करेंगे
by 2 and that is right. क्लियर है ना? यस सर। यहाँ तक मेरे डाउट थी, आगे बढ़े। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्वेश्चन कर दिए थे जब, और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन लिए थे एंगल डाले नीचे वाले थे, उसमें फॉर्मूले लगे थे बड़े बड़े ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट टास्क का क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा पेज नंबर सर? 33 पे। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा। ये तो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ एपी वाला साइन 213 थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा से लेकर जैसे sin c प्लस sin d लाए इसमें cos c नहीं इतना इतने बड़े में तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो ला जाओगे। इसमें हम लोग एक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ आगे आ गया। तो हम लोग को पता है कौन सा फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 2 बीटा। ये क्या होता है? ये स्टैंडर्ड है फॉर्मूला, आपको करवाना होगा। फॉर्मूला है डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं, इसको डेराइव कर चुके हैं क्लास में। नहीं इसको अभी इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला होता है n बीटा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय sin बीटा डिवाइड बाय 2 into sin alpha plus n minus 1 into beta डिवाइड बाय 2। cos वाले में फॉर्मूला में तो cos को होता है ना, ये तो ये sin रहेगा तो यहाँ पे cos होता है, बाकी लगभग फॉर्मूला कितना रहता है। ऐसा कर लो भाई। ऑप्शन का आंसर बताया 10 टू 2000 है 10 1007 1007 क्या है? तो मतलब साइन अपॉन कॉस कौन हो रहा होगा बाद में। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बीटा कितना है 3 थीटा माइनस थीटा मतलब 2 थीटा आ गया। बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी है थीटा, ठीक है ना। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे n की वैल्यू बता सकते हो कितनी है? n की वैल्यू टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितना नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आते हैं। tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है अगर थीटा है मतलब 1 है तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 2 है, ये कितना हो जाएगा क्या आ जाएगा 1007 आएगा। देखो जरा ये रैप का क्या आएगा 1006 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 1007 है। तो हम लोग के टर्म्स कितने हो जाएंगे 1007 डिवाइड बाई और इनटू बीटा, बीटा की वैल्यू 2 थीटा है। हाँ क्लियर है ना, बीटा की वैल्यू 2 थीटा है तो 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इनटू साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, अल्फा इज द फर्स्ट टर्म मतलब क्या होगा थीटा
सर n-1 1006 या और सेम अगर आप देखोगे ना कॉस में ये वाला टर्म आएगा, साइन में ये वाला सेम रहेगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर में पूरा तो सेम रहेगा, फॉर्मूले में बस कॉस चेंज होगा, तो कॉस 10 आ जाएगा बस। स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली में उसका कोई नीड नहीं है, जैसे अब नीचे वाले टर्म का क्या रहेगा, सो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो ना, क्या यही आ जाएगा कि नहीं, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूला सेम होता है ना, इसको डायरेक्ट काट देना और ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1006 थीटा। क्लियर है ना, ये पूरा तो कट जाएगा, नीचे वाले फॉर्मूले में कॉस होता है ना सिर्फ, ये नीचे कॉस है ना, कॉस वाले का फॉर्मूला याद है, कॉस वाले फॉर्मूले में ये रहता है ये, और यहाँ पे कॉस हो जाता है, लिखवाया है ना मैंने एक चीज तो। प्रशांत क्लियर है? यस सर। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूले हैं बेसिक सारे दीपक, रिवीजन क्लास में भी तुम्हें फॉर्मूले घर से कम पढ़ के आने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ताकि जब डायरेक्टली लिख रहे हो तो हम लोग आसान में आ रहा हो कि क्या लिखा हुआ है। हाँ मतलब प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ थोड़ा आता है एग्जाम में, प्रूफ तो मैं ऑलरेडी कॉपी पे करवा चुका हूँ ना, प्रूफ वाले थ्रू जाएंगे तो कितनी क्लासेस लगेंगी, 9 क्लासेस 8-9 क्लासेस एटलीस्ट लगेंगी, तो हमारा टाइम ही खराब होगा ना, बार बार प्रूफ क्यों करेंगे, जब भी कोई प्रूफ रेफर करना होगा कॉपी पे रेफर कर लेना। अब तो मैं नोट्स भी दे ही रहा हूँ हर एक चैप्टर के, ताकि ऑनलाइन में अगर तुम नोट्स ना बना पाए हो, मैं कॉम्प्लेक्स के डाल ही दिए पूरे नोट्स, टेलीग्राम पे डालो, टेलीग्राम पे आप नोट्स भी यूज कर सकते हो, वाले चेक कर सकते हो कि हाँ मेरा अगर कुछ छूट गया हो कहीं पे कुछ ना लिखा हो। नोट कर लिया इतना प्रशांत और वो आशुतोष, आप इतने में देख लो, अब दोबारा क्या पूछना, अभी मैं कोई आगे सच नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने जहां तक पढ़ाया था उसमें कोई डाउट हो तो बताओ, आज मैं तुम लोग को भी 20 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप वो करना सिलेक्टिव, अब आप ढूंढो कहाँ है, मैं दोबारा भेज दूंगा, नहीं मिलेगा तो आपको पर्सनली भेज दूंगा और क्या। क्लियर है ना प्रशांत, कोई पूछना है डाउट? आशुतोष आपको कुछ पूछना हो? नो सर, नहीं पूछना। पूछना है कुछ? नो सर, नो सर। आशुतोष मेरी आवाज आ रही है? सर 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 आप लोग जो स्टूडेंट टास्क लास्ट वाला है ना, वो भी अटेंड कर सकते हो, जो 47 पेज पे है, सर अभी ठीक है 47 ना, तक उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ करके बाकी सब आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग उसमें करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में, ठीक है ना, वो 12th का चैप्टर है, अभी का नहीं हो। सर ओनली 47 लगाना है सर, 47 तक लगाने सर। ठीक है ना आसान, सर अभी मैं 47 20 क्वेश्चन भेजता हूँ, फिर हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे, वहीं से पिक करेंगे, ज्यादा अच्छा है।
सर ओके, चलो 47 तक फिर। लगा। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है आशुतोष मेरे पास। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सर 47 तक लगाने की? सर 47 पेज नंबर लगाना ओनली। हाँ 47 तक। आज तुम्हें वो 47 तक का तो बस अपने देख लेना। आज तो तुम्हें जो 20 क्वेश्चन मैं दूंगा ना, वो करने हैं बस सिंपली। उससे एटलीस्ट तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा सारा टॉपिक हो गया है कि नहीं हो गया। फिर हम लोग कुछ वो उसका डिस्कशन कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पिक कर लेंगे, देन हम लोग फिर आगे चैप्टर्स पे मूव ऑन करेंगे। ओके, अच्छा दोस्त बोल रहा है डन, ठीक है। ओके प्रशांत, ठीक है ना? मिलते हैं फिर कल। आज अभी इतना ही रखते हैं, ओके। और नेक्स्ट वीक से तुम लोग के मेन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोग उसमें एक्सटेंड कर देंगे टाइम। 1.5 घंटे के ऊपर रहेगा, ठीक है ना, एक क्लास का। क्या होगा सर? नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस रहेंगी ना, वो 1.5 घंटे के ऊपर रहेंगी, ध्यान रखना। ओके, चलो फिर। सर ऐप लॉन्च नहीं हुआ सर अभी? और क्या कह रहे हो? ऐप लॉन्च नहीं हुआ सर अभी? लॉन्च हो रहा है अभी, अभी फ्यूल बचा है भरना उसमें। चलो ओके, फिर जब होगा बता देंगे, तुम्हें चिंता मत करो। बाय। हाँ, सर मिलते हैं। सर मैं ये पूछना, सर मैं काउंसलिंग कराऊँ यूपीटीयू की कितनी सर? बात करते हैं हम व्हाट्सएप पे, तो मेरे को कॉल करना 8 बजे के करीब, देखते हैं बात करके। अब अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो, काउंसलिंग करनी काउंसलिंग कर लो, तो तुम डिसाइड कर लो, मैं क्या बताऊंगा ठीक है सर। ना। कॉल करना 8 बजे, तो बात करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। ठीक चलो है फिर। सर, बाय। बाय सर।